नमस्कार, मैं हूं अनामिका। आपका हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। 5 मई को हमले का प्लान पीएम मोदी को दिखाया गया। इसके साथ पहलगाम हमले के बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी मिल गई। तय किया गया कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की टॉप लीडरशिप टारगेट रहेगी। सिर्फ 25 मिनट चले ऑन ऑपरेशन में 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। एनएसए अजित डोभाल ने कमान संभाली। तीनों सेनाओं से अफसरों का चुनाव किया। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी नितिन कुमार। देखिए, सोर्स बताते हैं कि ये इशारा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल और तीनों सेनाओं के चीफ के साथ मीटिंग करी थी। सोर्स बताते हैं कि एक मीटिंग ऐसी ही 3 मई को दोबारा हुई थी। ऐसे में ये तय किया गया कि पाकिस्तान में जो चल रहे टेरर कैंप को है उनको ख़त्म करना है और बहुत जल्द कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इसके बाद क्या किया कि ये तीनों सेनाओं के चुनिंदा जो अफसर थे उनकी एक टीम बनाई गई। टीम को साउथ ब्लॉक में ही क्वारंटीन कर दिया गया। इसमें ना तो किसी को बाहर जाने की इजाज़त थी और ना ही परिवार से किसी से कांटेक्ट करने की इजाज़त थी। और 5 मई को एनएसए अजित डोभाल ने ऑपरेशन की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी और उसके बाद उनको मंजूरी मिली। नितिन जी, आप ये बताइए कि पूरे ऑपरेशन में रॉ की क्या भूमिका थी? कुछ 9 टारगेट की पहचान करी गई और उन्हें तबाह कर दिया गया। आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया। इंडियन एयरफोर्स ने 100 किलोमीटर दूर तक 24 मिसाइलों से कुल 9 ठिकानों पर तबाह किया, जिनमें कुछ मस्जिद थीं और जिनमें आतंकी अपने बेस कैंप की तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे थे। हमले में आर्मी और नेवी का भी सपोर्ट लिया गया। ऑपरेशन में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी पूरी रात उस पे ऑपरेशन पे निगरानी करते रहे। आतंकी शिविरों की पहचान की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो रॉ को दी गई थी। रॉ ने 21 टारगेट की लिस्ट बनाई, 9 मिसाइलों पर अटैक बनाया गया और उसमें ये भी ये बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अति संवेदनशील जिनको थे वो उनको ब्रीफ किया गया और ऑपरेशन का मकसद जो था वो आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे बड़े टॉप लीडर को निशाना बनाना था। एयरफोर्स ने लगभग 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 5 ठिकानों को पाकिस्तान यानी कि पीओके को और 4 पाकिस्तान में उनको निशाना बनाया गया। और एक बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, कोटली में आतंकी ट्रेनिंग कैंप था, मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना था, मुरीदगे में लश्कर का हेडक्वार्टर था। देखिए, ऑपरेशन का मकसद बिल्कुल साफ था कि ये दुनिया को मैसेज देना चाहते थे कि भारत जब आतंकवाद पर सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगा बल्कि सटीक और असरदार सैन्य कार्यवाही का भी जवाब देगा। उसी तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। एक ग्रुप जो है वो टीआरएफ है और टीआरएफ इस हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। लश्कर-ए-तैयबा से ही जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के लिए टीआरएफ को कवर करने का इस्तेमाल किया जाता है। लश्कर जैसे संगठन टीआरएफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहलगाम हमले में की जांच से पाकिस्तान और आतंकियों का लिंक उजागर हो चुका था। टीआरएफ के दावे और लश्कर से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट ये साबित करते हैं कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है। ये हमला पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद फैलाने की योजना का हिस्सा था। पाकिस्तान अब आतंकियों के पनाहगाह के तौर पर पहचाना जा रहा है।